बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ बिलाल मिर्जा। आज न्यूज़ वन पर खुसूसी प्रोग्राम है, स्पेशल ट्रांसमिशन है। ये कराची की सियासत के हवाले से बात करेंगे, कराची की सियासत पे, और इसमें खास तौर पर बात की जाएगी नवाज शरीफ का एक हफ्ते के दौरान कराची का यह दूसरा दौरा है। साथ ही शहबाज शरीफ का जो दूसरा दौरा है, इस दौरे के हवाले से आपको ये बताएंगे। उन्होंने दौरे में विजिट किया है बहादुराबाद मरकज का, एमक्यूएम का। वहां जाकर उन्होंने कहा है कि कराची के अवाम को मराद दी जाएंगी, मुख्तलिफ सहूलियात दी जाएंगी। कराची की जो गवर्नेंस है उस पर काफी बात की है, और साथ ही खास तौर पर कराची की गवर्नेंस के जो मसाइल उठाए हैं उनमें अवाम को यह बताया गया है कि कराची में मेट्रो बस लाई जाएगी, कराची में पानी बिजली गैस के मसाइल हल किए जाएंगे, कराची को साफ किया जाएगा। ये तमाम तर इश्यूज उन्होंने हाईलाइट किए हैं। साथ ही कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जब उन्होंने विजिट किया, वहां से निकले दौरा किया, तो उन्होंने शिकायत, ये गिला भी किया कि कराची के साथ इंसाफ नहीं हुआ। इन तमाम तर इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत से हमारे सीनियर तजज़ियाकार भी मौजूद होंगे, जिनमें वसीम बदामी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद होंगे, मजहर अब्बास सीनियर सहाफी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, ओवैस तौहीद सीनियर सहाफी तजज़ियाकार मौजूद होंगे, जबकि साथ ही इम्तियाज खान फरहान जो कि ब्यूरो चीफ है न्यूज़ वन कराची के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अहम सियासत है, अहम मसला है, और कराची की सियासत पर सबकी नजरें जमी है। कराची इस वक्त हब है, क्योंकि कराची से ही तमाम तर माशी मामलात जुड़े हैं पाकिस्तान के, तो खास तौर पर कराची पर सियासत पर नजरें जमी है लोगों की। कराची की सियासत में क्या होने जा रहा है? शहबाज शरीफ का दौरा ये एक हफ्ते के दौरान दूसरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। शहबाज शरीफ ने दौरा किया है कराची का, और कराची के दौरे के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी से मिले, एमक्यूएम बहादुराबाद के दीगर रहनुमाओं से मिले, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें भी की। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले इम्तियाज खान फरहान, ब्यूरो चीफ न्यूज़ वन कराची, हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज खान फरहान साहब, आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने कराची का एक हफ्ते में दूसरा दौरा किया है। कराची की सियासत में क्या तब्दीली होती दिखाई दे रही है आपको? जी देखें, कराची की सियासत में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है, और क्योंकि जो एमक्यूएम का खासतौर पे मामला चल रहा है, उस हवाले से हर कोई ये जगह फिल करने को एक तैयारी में है। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब का एक पॉजिटिव साइन ये है कि जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, ये इन्होंने उनसे मुलाकातें की हैं, और ये अगर देखा जाए तो पंजाब की डोमिनेटेड पार्टी है मुस्लिम लीग नून, लेकिन अब वो सिंध में एंट्री डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम 90s के मिड के ईरा में देखते हैं कि एज अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ साहब ने एंट्री डाली थी, और उसमें एक खास बात ये थी कि उस वक्त भी मशाहिद हुसैन सैयद उनके साथ थे, और अब शहबाज शरीफ के साथ भी मशाहिद हुसैन सैयद साथ साथ नजर आ रहे हैं। अब उसमें मशाहिद हुसैन सैयद की स्ट्रेटेजी ये नजर आ रही है, जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ नजर आई थी, कि वो जो एक सिंधी हमारा जो मीडिया है उसको एक अलग से एक साथ लेकर चल रहे हैं। जो हमारे सिंधी मीडिया के जो एनालिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं या एनालिस्ट हैं, उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाकर उनको आगे आगे रखकर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अंदरूने सिंध जो कराची का दारुल हुकूमत के साथ साथ हमारे जो अंदरूने सिंध है, वहां पर भी मुस्लिम लीग नून की एक्सिस उसको वहां पे पहुंचाया जाए। क्योंकि खास बात यह है कि आपने देखा कि कुछ मेरे ख्याल है कि एक महीने पहले इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस बनाएंगे। तो अगर उनकी कॉम्बिनेशन आप देखें तो उनके मुतवक्का तौर पर मुस्लिम लीग फक्शनल के साथ एक अलायंस हो सकता है, कोई कोऑर्डिनेशन हो सकती है, और जो सिंध की कौम परस्त खासतौर पे सिंध यूनाइटेड अलायंस जो है उससे भी उनकी बातचीत बन सकती है। तो लेकिन शहरी इलाकों में पीटीआई का जो अभी तक नजर आ रहा है डिसएडवांटेज ये है कि जो एक बड़ी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसका और पीटीआई का किसी किस्म का आपसे बात हो जा रही है, इस पर बात करते हैं। वसीम बदामी भी अब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। वसीम बदामी साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन को वक्त देने के लिए। आपका काफी वसी तजर्बा है और काफी नजर रहती है आपकी इस पर, कराची की सियासत के साथ मुल्की सियासत पर। आप क्या समझते हैं शहबाज शरीफ का एक हफ्ते के दौरान दूसरा दौरा, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है शहबाज शरीफ की, और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की भी? अगर आप कराची के तनाजुर में पूछ रहे हैं तो अब तक तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में नहीं रहा है कराची, बहुत सारे वजूहात की बिना पर। हालांकि कराची में 22 अगस्त के एपिसोड के बाद एक ऐसा खला पैदा हुआ था जो कि कई दिहाइयों बाद पैदा हुआ था, उसको पुर करने के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, और इसलिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मुस्लिम लीग नून ने बहरहाल कुछ ना कुछ तवज्जो जरूर दी कराची पर, जितनी देरी चाहिए थी उतनी नहीं दी। लेकिन कराची के जो असल वारिस बने बैठे थे, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी थी। इसलिए कि इस वजह से नून का थोड़ा सा काम भी निस्बतन ज्यादा नजर आ रहा था। अब जाके बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। पिछले हफ्ते जब वो आए थे कराची तो उस वक्त मुझे मुलाकात करके उनसे इत्तेफाक हुआ और वो आज फिर आए,
बड़े वो सीरियस हैं। मुझे ऐसा लगता है कराची की इस नई सूरत हाल में अगर अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि जान लगा दे कराची में, तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर बना सकती है। और 2-3 नशिस्तें भी अगर सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून कराची से मैनेज करती है तो उनकी बड़ी कामयाबी होगी, और ऐसा होना मुझे इस वक्त नामुमकिन नजर नहीं आता। वसीम अहमद, ऐसा नहीं लगता कि 2018 के आम इंतखाबात का मंजरनामा खुलकर कुछ सामने आने लगा? बिल्कुल ऐसा ही, इलेक्शन मोड ऑन है। मतलब इस वक्त तो बिल्कुल, यानी कि ये चलते हो रहे हैं, इनके नाम कुछ भी हो, चाहे वो मरियम साहबा का सोशल मीडिया कन्वेंशन का उन्वान हो, या आज ANC का ग्रैंड जरगे का उन्वान हो, या इवन ये इलेक्ट्रिक के लिए जो जमाते होना, जो कुछ भी है, असल में इन जलसों का उन्वान, या इमरान खान का 29 अप्रैल का अदलिया से यकजहती के जलसे का उन्वान हो, असल में उन्वान एक ही है, आम इंतखाबात 2018। तो इलेक्शन की बिसात पिट गई है, इलेक्शन मूड ऑन है। वसीम मदामी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अवैस तौहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 1 को वक्त देने के लिए। अवैस तौहीद साहब, कराची का मंजरनामा कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा है, सियासी मंजरनामा। शहबाज शरीफ का एक हफ्ते में दूसरा दौरा है, और साथ ही आप ये भी देखिए कि कराची के अवाम को पुरकशिश जो है मराद दिखाई जा रही है कि कराची में जो है मेट्रो बस चलाई जाएगी और ट्रेन चलाई जाएंगी, मुख्तलिफ ट्रेन चलाई जाएंगी, कचरा साफ किया जाएगा, दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। आप क्या समझते हैं, सियासी मंजरनामा कहां जाएगा? देखिए, जाहिर बात है कि सियासी मंजरनामा तब्दील तो होगा। MQM तकसीम शुदा है, मुनक़सिम MQM है। एक तरफ PSP का खेमा लगा हुआ है, एक तरफ PIB, दूसरी तरफ बहादुराबाद, और फिर जब इंतखाबात होंगे तो MQM लंदन का एक जो उनका एक अपना नेटवर्क है, उसके साथ वो एंट्री देने की कोशिश करेंगे, और आज़ाद उम्मीदवारों को जो भी हमें इत्तलात हैं तो कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवारों को भी फील्ड करें। लेकिन बात यह है, देखिए, इस वक्त प्रेडिक्शन तो मुश्किल है कि कराची की 20 नशिस्तों पर क्या रिजल्ट आएंगे, लेकिन मुझे बहुत हैरत होगी कि अगर MQM के ये जो जत्थे हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये 5, 6 या 7 सीटें भी निकाल लें तो इनके लिए मौजूदा सूरत हाल में बड़ा कारनामा होगा। इसका मतलब यह है कि जो दूसरी पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी रहेंगी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, या फिर MMA का की एक आध सीट साइट वगैरह से या कहीं से निकलने का चांस है। लेकिन बात यह देखिए, ये जो PMLN के दौरे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के हम माजी से देख रहे हैं। मैं खुद कराची का ना मेरी पैदाइश है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ लारकाना से, मोहम्मद हनीफ आए हुए हैं उकाड़ा से, वसतुल्लाह खान आए हुए हैं रहीम यार खान से, इम्तियाज खान कहीं और से। तो बात यह है कि हाँ, ये सिर्फ उर्दू बोलने वालों का शहर नहीं है, ये एक मिनी पाकिस्तान है, सारी बोलियां बोलने वालों का शहर है। लेकिन साथ साथ में आप देखिए लावारसी, और यहाँ पे जो यकीनी एक झलकती है, जब तक ये जो ट्रेडिशनल बड़ी जमातें हैं उनके स्टेक्स यहाँ पे नहीं होंगे, यानी कि मसाइल जब तक वो एड्रेस नहीं करेंगे तो वोट नहीं लेंगे। इस वक्त ऐसा तो नहीं है ना कि अजमेर शरीफ की एक देख है और उसमें से जो है वोट जो सुराख हो गए हैं और ये इनकी झोलियों में वोट गिर जाएंगे। वोट उस वक्त पड़ेंगे जब ये वहां के मसाइल की बात करेंगे, उन मसाइल जिनकी बुनियाद जो है वो MQM की तश्कील बनी या MQM की हिमायत में हुई। जो नशेब फराज में 35 साल के MQM के वोटर्स उनका साथ देते रहे, वो इस वक्त नाला हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर अगर यही सूरत हाल रही तो या तो इंडोर्स रहेंगे, यानी कि अपने घरों में रहेंगे, और अगर बाहर निकले तो कहीं ना कहीं PTI को वोट मेरे ख्याल में बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ ज्यादा वोट पड़ने का चांस है, जो वोट अगर निकले। लेकिन इस वक्त तो आप देखिए कि इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि रियासती इदारों, हुकूमत जो उनका अच्छा है कराची को देखने का, वो अच्छा एक प्रॉब्लमैटिक लेंस है जिससे वो देखते हैं। यहाँ पर कराची के अंदर 3 बड़े मसाइल हैं, एक गवर्नेंस का मसाइल है, एक सियासी मसला है, और तीसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। तो ये जो हमारे सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट या हमारी जो ये ट्रेडिशनल पार्टी जो फेडरेशन में रूल करती हैं, वो देखती है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या टेररिज्म के हवाले से, और वही धरा का धरा रह जाता है जब तक यहाँ पे एक आजादारा तौर पर एक इम्पावर्ड यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी। यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी बड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब तक वो इसकी ओनरशिप नहीं लेगी, जब तक PTI और नून लीग यहाँ पे खेमे नहीं गाड़ेंगी, सिर्फ सीटों की लालच से आएंगे और इलेक्टेबल्स, सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स को, या यहाँ पर जो पहले से फाइल्ड
जो पॉलिटिकल बुलेट्स हैं, अगर उनको ही इलेक्टेडोस के तौर पे अपने खेमों में जगह देंगे सिर्फ सियासत की नजर या सिर्फ इंतखाबी सियासत की नजर, तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी कामयाबी नहीं होती। इसमें एक बड़ा जो मसला है वो हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये यहाँ पर कराची की सियासत में खिलवाड़ खत्म हो, यहाँ के मसाइल के हल हो, अगर ये नहीं होंगे और बड़ी सियासी जमातें यहाँ पे खेमे नहीं लगाएंगी और उन मसाइल की बात नहीं करेगी जिनके मसले पर ये एमकेएम या प्रॉब्लम रही है लॉ एंड ऑर्डर की, तो फिर कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला अपना सर उठा सकता है। तो यही मैं समझता हूँ कि कराची की सियासत में शहबाज शरीफ साहब के दौरे या नवाज शरीफ साहब के दौरे, ठीक है वैसे साहब आप कह रहे हैं कि बेनिफिशियरी रहेंगी बाकी जमातें और ये चांसेस हैं कि पीटीआई को पीपल्स पार्टी से ज्यादा जो है वोट भी मिल सकते हैं। वसीम बदामी से जानते हैं, वसीम बदामी बताइएगा क्या जो आज दौरा है शहबाज शरीफ का कराची का और एक हफ्ते के दौरान दूसरा दौरा, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के पीटीआई के खिलाफ कहीं कोई अलायंस बनता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, एक तो जिस तरीके से अवामी नेशनल पार्टी की शाहीद शेख साहब से पिछले हफ्ते की मुलाकात हुई है, आज भी उन्होंने शिरकत की है, मुमकिन है, लगता है कि शायद अगर केएनपी ने पिछले दौरे के बाद तो क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि हमारा कोई इत्तेहाद नहीं बन रहा है, अब तक नहीं बना है, लेकिन आगे की सूरत हाल शायद बन सकती है। और इस वक्त मुत्तहदा कौम मूवमेंट अगर ये दोबारा से मुत्तहिद नहीं होती, जिसका आज की तारीख सबसे इम्कान कम लगता है, तो कम से कम जो फारूक सत्तार साहब हैं उनकी इंक्लिनेशन बाहर लगती है पीएमएल-एन की तरफ, तो बिल्कुल और इलेक्शन से पहले अलायंसेस की सियासत होती है, तो मुझे हैरत नहीं होगी अगर किसी न किसी सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इन जमातों से अगर बाकायदा इत्तेहाद नहीं तो कहीं ना कहीं हल्कों पर एडजस्टमेंट, सीट टू सीट एडजस्टमेंट, इस तरह की चीज हो तो मुझे ज्यादा हैरत नहीं होगी। अब वसीम बदामी, आपको क्या लगता है कि आइंदा इंतखाबात में अवाम किसके साथ खड़ी होगी कराची की? देखिए, ये आपने बड़ा मासूमाना सवाल कर दिया है। असल से जाहिर मतलब यही है कि जनाब 21 नशिस्तें जब हो गई नहीं हल्का बजने के बाद उसमें कराची क्या सूरत हाल होगी। देखिए, अभी इलेक्शन में अगर से कम वक्त रह गया है, फिर भी बहुत कुछ होना है और इलेक्शन में आखिर में क्या लहर होती है, क्या कौन सा नैरेटिव प्रिवेल कर जाता है, नवाज शरीफ साहब के तनाजुर में क्या फैसला होता है, एमकेएम के तनाजुर में इत्तेहाद होता है नहीं होता, पीएसपी कितना, ये सारे फैक्टर्स डिटरमिन करेंगे कि कराची में किसको कितना हिस्सा मिलता है। लेकिन आज के दिन अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो एक बड़ी कंप्लीट एक मिक्स प्लेट सी बनती हुई नजर आती है कराची की 20-21 नशिस्तों पर, कि जहां पर 4-5 नशिस्तें हर जमात के हिस्से में 3-4-5 नशिस्तें नजर आती हैं, थोड़ा मुत्तहदा कौम मूवमेंट, थोड़ा पीएसपी, कुछ पीपल्स पार्टी, कुछ पीटीआई, इस तरह की सूरत हाल नजर आती है। बिल्कुल वसीम बदामी, आपने मासूमाना सवाल का बड़ी महारत से जवाब दिया है और ठीक है, इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफी और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस पर हमसे बात कर रहे हैं और यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद थोड़ी बार दोबारा हाजिर होंगे। न्यूज़ वन स्पेशल में खुशामदीद। एक बार फिर बात करें, कराची की सियासत की बात हो रही है जिसका सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। तमाम ही जमातों को कराची के मसाइल भी नजर आ रहे हैं। इवन के शहबाज शरीफ एक हफ्ते के दौरान कराची का दूसरा दौरा कर चुके हैं और हमारे सीनियर सहाफी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम बदामी मौजूद हैं, मजहर अब्बास मौजूद हैं, इम्तियाज खान फरहान ब्यूरो चीफ कराची मौजूद हैं, जबकि अवैस तौहीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही थी कुछ देर कबल वसीम बदामी से जिन्होंने कराची के अवाम के हवाले से बात की और अब बात करेंगे। मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ वन को वक्त देने के लिए। एक सियासी मंजरनामा तब्दील होता जा रहा है कराची का, आप क्या देख रहे हैं? आने वाले इंतखाबात में कराची की सियासत कहां नजर आ रही है आपको? फील्ड है कराची और सबको ये नजर आ रहा है कि किस नशिस्तों में से मुझे कितनी नशिस्तें मिल सकती हैं और उसी की दौड़ है। बहुत से लोगों को, जमातों को ये नजर आ रहा है कि एमक्यूएम की टूट फूट का फायदा, सियासी फायदा उन्हें पहुंच सकता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और एमक्यूएम को खुद भी ये एहसास होने लगा है कि एमक्यूएम के अंदर जो तकसीम दर तकसीम हो रही है उसकी वजह से उनका जो वोटर है वो भी इस तरह का शिकार है कि वो किस पार्टी के लिए वोट दे। शायद अब भी अगर कराची से बाहर आप चले जाएं, सिर्फ कराची नहीं, कराची से बाहर चले जाएं, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, वहाँ ये परेशानी ज्यादा लाहक है वहाँ के वोटर्स को। लेकिन अब मुख्तलिफ जमातें हैं जिसमें अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आ गई है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा मजलिस अमल जिसमें जमात इस्लामी और JUI शामिल हैं और दीगर सियासी जमातें हैं, पाक सरजमीन पार्टी है, जिनको अब ये नजर आ रहा है कि 21 के करीब नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और इसी तरह सूबाई असम्बलियों की जो नशिस्तें हैं उसमें उनको उनका शेयर मिल सकता है। ये अब वाज़े तौर पे उनको नजर आ रहा है। तो हर जमात जो है वो ज्यादा एक्टिव है
देखना है शहबाज शरीफ साहब किस हद तक मुस्लिम लीग नून को यहाँ मुनज़्ज़म कर सकते हैं। तंजीमी मुस्लिम लीग नून की तंजीमी मसाइल यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शायद ये तवक्को कर रही है कि 2013 की तरह जिस तरह उन्हें 7-8 लाख वोट मिले थे, इस मरतबा शायद उनको और ज़्यादा मिल जाएं और कुछ नशिस्तें भी मिल जाएं। लेकिन जो मंजरनामा बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे, क्योंकि वो हुकूमत में भी हैं, उनको ज्यादा सियासी फायदा पहुंचने का इम्कान है। इसी तरह पाक सरजमीन पार्टी है जो तकरीबन एमक्यूएम ही के लोगों पर मुश्तमिल जमात है, लेकिन उसका नैरेटिव, उसका बयानिया बिल्कुल एमक्यूएम से मुख्तलिफ है। तो एक दौड़ लगी हुई है क्योंकि मैदान खुला है, सबको नजर आ रहा है कि इस खुले मैदान में मैं अगर अपने वोटर्स को बाहर निकाल के ले आया तो मुझे इसका सियासी और इंतखाबी फायदा हो सकता है। मगर अब्बास साहब, बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि कोई सियासी मंजरनामा अभी तक खुल के वाज़ेह नहीं आया, लेकिन तब्दीलियां हो भी सकती हैं। और जैसे कि पिछले वक्तों में रहा है कि सिंध पीपी का रहेगा और कराची में एमक्यूएम का होल्ड रहेगा, वो चीज तो अब खत्म हो चुकी है, अब तमाम सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि अवाम किसको सपोर्ट करेंगे और क्या शहबाज शरीफ पीएसपी और पीआईबी का रुख भी करेंगे? शहबाज शरीफ गालिबन पीएसपी और पीटीआई का रुख तो बिल्कुल भी नहीं करें। शहबाज शरीफ गालिबन वो ये चाह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ अगर इत्तेहाद बन सकता है तो वो एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी, इनके दरमियान अगर कोई इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है। दूसरा इंतखाबी इत्तेहाद जाहिर है एमएमए का ऑलरेडी बना हुआ है। जो तीसरा इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी का बन सकता है। ये अभी तक तो पाक सरजमीन पार्टी के जो दोस्त हैं उनका ख्याल है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबात के करीब क्या होता है ये अभी देखना है। सबसे अहम बात यह कि एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या होता है। उस मुस्तकबिल के हवाले से कल एक अहम फैसला आने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो डॉक्टर फारूक अख्तर की पिटीशन के हवाले से है। उस फैसले के नतीजे में एमक्यूएम के मुस्तकबिल का जो है वो दारोमदार होगा कि आइंदा जो पतंग का निशान है। मतलब बात हमारे साथ मौजूद रहेगा नसरुल्लाह मलिक के तजिया कारसिन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। नसरुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कराची का सियासी मंजरनामा क्या होगा 2018 के इंतखाबात में? देखिए, बुनियादी तौर पर तो अभी ये बहुत अहम कुछ फैसले हैं जो अदालती फैसले आने हैं, और उसके बाद ही जो है वो क्लियर हो पाएगा कि पाकिस्तान की सियासत में आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो जोड़ तोड़ की सियासत होगी, जो इंतखाबी इत्तेहाद बनेंगे, उसके बाद आपको कोई वाज़े जो है वो पिक्चर दिखाई देगी। अलबत्ता इस वक्त जो बाजार नजर आता है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो काफी हद तक सोलो फ्लाइट की तरफ जाती हुई, जबकि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कुछ सीट एडजस्टमेंट्स और कुछ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की अभी से कोशिशें उसने शुरू कर रखी हैं। मियां शहबाज शरीफ भी जैसा कि आज आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार कराची पहुंचे हैं, और कराची के अंदर भी उनका जो आने का बुनियादी मकसद ये है कि वो जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनसे भी बातचीत भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये इंप्रेशन भी देना चाहते हैं कि आने वाले इंतखाबात की जो इंतखाबी मुहिम होगी उसको मियां शहबाज शरीफ अब लीड करेंगे, और शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी के अहम फैसले अब करने की पोजीशन में होंगे और वही फैसले करेंगे। बिल्कुल नसरुल्लाह मलिक साहब, बिल्कुल अहम फैसले शहबाज शरीफ ने करने हैं और वो कराची के आजकल दौरे पर भी हैं और आप उनके साथ साथ ही हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या होने जा रहा है इंतखाबात में, क्या होगा? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा कबल वक्त सवाल है कि क्या होगा इंतखाबात के अंदर, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जिस मुश्किल से आजकल दो चार है उससे निकलने के लिए मियां शहबाज शरीफ अब इस कोशिश में मसरूफ हैं कि वो किसी तरीके से मुस्लिम लीग की जो इंतखाबी मुहिम है उसको लीड भी करें, और उसके साथ साथ जो एक महाजराई की जो कैफियत पैदा हो चुकी है उसको भी किसी ऐसी नहज पे लेके आएंगे जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी कंपेन चलाना भी आसान हो और वो इंतखाबी इत्तेहाद भी मुख्तलिफ लोगों के साथ बना सके। इसलिए इस बात की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आज भी वो शाही शकील साहब के पास भी जोराने पे गए, एमकेएम बहादुराबाद में भी जाके उन्होंने मुलाकात की है एमकेएम के रहनुमाओं से, और इसके साथ साथ अगले हफ्ते वो कोयटा भी जा रहे हैं। कोयटा में मुख्तलिफ जो है वो लोगों से मुलाकातें भी करेंगे। इसी लिहाज से सूबा सिंध की और सूबा बलूचिस्तान की जो तंजीम साजी में बुनियादी तब्दीली की गई हैं वो भी इसी बात के पेश नजर है कि आने वाले इंतखाबात में वो जो मुख्तलिफ इत्तेहाद हो सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट हो सकती हैं, उसके अलावा से अहम फैसले जो है वो मियां शहबाज शरीफ करेंगे।
नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी बारे में मजीद हमारे साथ ओवैस सईद मौजूद हैं, इम्तियाज खान फरहान मौजूद हैं, वसीम बदामी मौजूद है, मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नसरुल्लाह मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। कराची की सियासत पर मजीद भी बात करेंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ वन स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। कराची की सियासत का तब्दील होता मंजरनामा आज का मौजूद बहस है। ओवैस सईद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी तजियाकार, इम्तियाज खान फरहान ब्यूरो चीफ न्यूज़ वन कराची, वसीम बदामी सीनियर एंकर पर्सन, मजहर अब्बास सीनियर सहाफी तजियाकार, जबकि नसरुल्लाह मलिक भी हमारे साथ ही मौजूद है, उन्होंने भी हमसे बात की। वसीम बदामी का रुख करते हैं। वसीम भाई, आपसे एक मासूमाना सवाल है, पहले भी आपने जवाब दिया बड़े मासूमाना अंदाज में। एक और सवाल है कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही है, सड़कों का जाल बिछेगा और साथ ही ग्रीन लाइन चलेगी, मेट्रो बसेस चलेंगी। ये सब जो है सियासी बयानात हैं या कुछ होता नजर आ रहा है कराची में? देखिए, एक तो जाहिर है कि इलेक्शन से पहले तो ये नारे बहुत कॉमन है, मतलब ये नारे नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे। लेकिन कराची तो वो बदकिस्मत शहर बाहर रहा है ना कि जहां आपने देखा कि 10 सालों में जब 10 बसें दी गई तो उसको कितने बड़े कारनामे के तौर पर पेश किया गया। क्या ये सच नहीं है कि हम ये इम्तियाज यहाँ बैठे हैं, अवैध साहब है, सारे मेरे बहुत सीनियर्स हैं, मेरे साथ तो ये होता है और आई थिंक शायद इनका भी ये होता मामला कि जब लाहौर जाता हूँ तो मैं तो जब फील करता हूँ कि यार मतलब यहाँ पर क्यों ये सारा काम यहाँ पर कितने सकता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की अपनी बड़ी कोताहियां हैं, इन्होंने इदारे नहीं बनाए, ऐसे सड़कें बनाई है, बहुत सारी तनकीद हो सकती है, होनी भी चाहिए, पैनामा के तनाजुर में हम करते भी है। लेकिन अभी आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, मैं उसका स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। इस शहर का तो अलमिया ये रहा है कि जिस जमात को यहाँ से 80-90% सीटें तारीखी तौर पर मिलती रही है, उसके अपने मसाइल खत्म नहीं होते थे। वो हर दूसरे तीसरे महीने बाद हुकूमत में जाती थी, आती थी, लेकिन डिलीवर कितना किया मुस्तफा कमाल के टेन्योर के बाद, ये भी एक फैक्ट है। और फिर इस सूबे पर जो जमात हावी रही है उसने तो मुस्लिम लीग पर ये इल्जाम है ना, और ठीक भी है कि जनाब लाहौर का ख्याल रखा, बाकी पंजाब का ख्याल नहीं रखा। ये तनकीद बिल्कुल सही है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने तो लियारी का ख्याल भी नहीं रखा, मतलब लियारी बना देते ना, आप लियारी को कंपेयर कर लीजिए कराची के अल्लाह से। तो बहरहाल कराची से वो बदकिस्मत शहर है कि जिसके लोगों के लिए ये नारे भी, ये दावे बड़े अट्रैक्टिव है कि चलो यार 4 सड़कें बन जाए, 2 मेट्रो बन जाए, हम इससे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये काम कभी हुआ ही नहीं है। इसमें यह बात जरूर है कि पीपल्स पार्टी की अब नई क़यादत में बिलावल साहब ने जरूर कुछ सीरियसनेस दिखाई है, थर्ड कोल के हवाले से बाकी के मंसूबों पर अभी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि ये बहरहाल सियासत है, इलेक्शन है, इसलिए नारे लगने हैं, ये ऐलानात होने हैं, और कराची के लोगों के लिए बहरहाल ये एक अट्रैक्टिव नारा है। ठीक है वसीम बदामी साहब, कराची की नई सियासत है पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम सामने है, देखते हैं कि कराची में कुछ काम हो पाता है या नहीं पाता। इम्तियाज खान फरहान हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज खान फरहान, बताइएगा कि जिस तरीके से वसीम बदामी ने कहा कि नई सियासत है और गुज़िश्ता काफी अरसे से मंसूबे जो है ताखीर का शिकार रहे हैं, तो शहबाज शरीफ आज जो वादे दावे कर रहे हैं इनमें कुछ हकीकत नजर आ रही है? देखिए, एक हकीकत इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रीन लाइन के हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं, जो प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर है या अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, वो मौजूद है, इब्तदाई वादा उसको हम ज़रूर कह सकते हैं। पिछले जब विजिट था शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने इसका ब्लेम, इसके कंप्लीट ना होने का ब्लेम दिया था सिंध हुकूमत को, कि सिंध हुकूमत की कोताही की वजह से ये प्रोजेक्ट वक्त पे मुकम्मल नहीं हो सका। उस पर एक जाहिर है कि एक बहस होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ बिलाल के कराची के हवाले से, खास तौर पर कराची और हैदराबाद के हवाले से पीपल्स पार्टी में शिद्दत नहीं है कि वो यहाँ पे शिद्दत के साथ इलेक्शन लड़ेगी। 7 से 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और 3 उन्होंने टारगेट की हुई है कौमी असम्बली की, जिसमें से 2 नशिस्तें अभी भी कौमी असम्बली की उनके पास है। मैं नहीं समझता कि वो सिंध की सियासत में उलझने की, ये कराची और हैदराबाद की सियासत में उलझ कर अपने सिंध की सियासत को इफेक्ट करने की कोशिश करेगी। आपकी बड़ी गहरी नजर होती है कराची की सियासत। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी शिद्दत के साथ इलेक्शन लड़ेगी, तो जो अलायंस बनता दिखाई दे रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून का, क्या वो शिद्दत को कम कर सकेगा? नहीं बिलाल, मैं ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद में शिद्दत के साथ नहीं लड़ेगी इलेक्शन। उसने 7 से 8 सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं वो टारगेट किए हुए हैं और कौमी असम्बली के 3। इसी तरह हैदराबाद में जो उसकी रिवायती नशिस्तें हैं वो उसको वो टारगेट किए हुए, क्योंकि वो कराची हैदराबाद की सियासत में उलझकर सिंध से अपनी तवज्जो नहीं हटाना चाहती, जहां पे एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। जैसे महल बिरादरान की अभी पीर पगारा साहब से जो मुलाकात हुई थी, और लगता यह है कि इमरान खान को अंदरूने सिंध रखा जाएगा कि वो एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक कोई इत्तेहाद बनाए या कोई
एडजस्टमेंट करें। और कराची, हैदराबाद जो शहरी इलाके मीरपुर खास के, जहां पर सेटलर्स जो है उनकी बड़ी तादाद मौजूद है, कि यहां पर मुस्लिम लीग नून इफेक्टिव हो। और इस बात के भी इम्कानात नजर आ रहे हैं जो अब तक ऐलान हुए हैं कि कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर होगा कि जहां 3 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी ऐलान कर चुके हैं, इमरान खान साहब ने भी किया है, और बिलावल भुट्टो मुतवक्का तौर पर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त इमरान खान को चैलेंज किया है कि आप आए और कराची में इलेक्शन लड़े और जीत कर दिखाएं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से बिलाल एक सॉफ्ट कॉर्नर यह है कि जो मुत्तहिदा कौम की एक बड़ी जो सीनियर कारकुनान हैं या जो बुजुर्ग हैं उनके कारकुनान के घरों के, वो मुस्लिम लीग को कम से कम पसंद करती है। वो इस बात का क्लेम करती है कि जी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया तो बानिया ने पाकिस्तान की औलादें तो एक बड़ी, ये बिल्कुल वसीम ने, अवेज भाई ने बिल्कुल सही कहा कि मुत्तहिदा कौम जो यहाँ पे बड़ा जमान रही है 30 साल तक, कराची की तबाही की जिम्मेदार भी एमक्यूएम है। उसने कोई काम करके नहीं दिया, कोई बड़ी आप सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बता सकते। मुस्तफा कमाल साहब ने भी रोड 2-3 हम कह सकते हैं कि फ्री कॉरिडोर बना दिए। उन्होंने गुलिस्तान जौहर वाहिद आपको मिलेगा दुनिया का, ऐसी आपको आबादी मिलेगी कि जहां पे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी आबादी में कोई सरकारी डिजाइन में नहीं है, उसके नक्शे के अंदर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदार तो खुद एमक्यूएम है। मैं ये समझता हूं कि ये 2018 के इंतखाबात एमक्यूएम के लिए इम्तहान है। सबसे बड़ा इम्तहान एमक्यूएम के लिए है कि वो अपने आप को बरकरार रखते हैं या नहीं। लेकिन फरहान, वसीम अख्तर तो ताहाल जो मेयर कराची हैं वो तो यही रोते रहते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं होते, इस तरह की बातें करते रहते हैं। देखें, वसीम अख्तर साहब के पास वो तमाम इख्तियारात मौजूद हैं जो एमक्यूएम के पहले में मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार के पास थे। उस वक्त भी वाटर बोर्ड मेयर के अंडर में नहीं होता था, केडीए थी, केडीए मेयर के अंडर में नहीं होती थी, ये जो केबीसीए था ये भी उस वक्त भी काम होता था। अब काम कम है रोना। अब अगर वसीम अख्तर साहब की तमाम दुआइयों को मान लिया जाए तो जो बल्दिया काउंसिल ने बजट मंजूर किया था तो फिर बजट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कचरा उठाने के लिए जितना बजट रखा मंजूर हो गया, फायर टेंडर के लिए जितना बजट रखा मंजूर हो गया, पानी की सप्लाई लाइनों के क्याम के लिए जो आपने बजट रखा वो पूरा हो गया। तो जब बजट आपने खुद मंजूर करवाया है तो उस बजट से काम क्यों नहीं लेते? अब कराची में कहते जी हजारों टन कचरा तो बिकता है। यहां पर एक एक कचरा कुंडी बिकती है, जितनी कचरा कुंडी मैनेज है वो बिकती है कि वहां पर कचरा आता है, 2 से 3 दिन रखा जाता है, फिर वहां पर जो मुख्तलिफ ठेकेदार हैं उसमें से प्लास्टिक, कागज, मुख्तलिफ अपनी ये बताइए कराची की जो सियासत है इसमें बड़ी जो अहम जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून है, एमक्यूएम है, इन जमातों को आम इंतखाबात में आप कहां स्टैंड करता देख रहे हैं? ये पीएसपी और पीटीआई का जो फजल भाई कह रहे थे ये बिल्कुल ठीक है कि उनका आपस में एक कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत नजर आता है और ये लगता है कि वो उनमें एडजस्टमेंट हो जाएगी अगर इत्तेहाद नहीं होता। ये सब अपना हिस्सा लेने के लिए चल रहे हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन तो नजर आता है, क्या इत्तेहाद हो सकता है इनमें? मैं समझता हूं कि नहीं, क्योंकि पीएसपी चाहेगी कि वो अकेले इलेक्शन लड़े, जहां पर लड़े इलेक्शन अकेले लड़े और तहरीक इंसाफ से खासतौर पर वो एक मदद के तौर पे वो ले आए। लेकिन जो अवेज भाई ने एक बात की, देखिए एमक्यूएम लंदन के फैक्टर को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एमक्यूएम लंदन फैक्टर एक्टिव होगा, लाजमी होगा। अब वो किस सूरत में होता है? पार्टिसिपेट के तौर पे एक्टिव होता है, बाइकआउट के तौर पे एक्टिव होता है, ये बड़ा एक तो क्या किरदार रहेगा एमक्यूएम लंदन का पाकिस्तान की इस कराची की खासतौर पर सियासत में? इम्तियाज खान, देखिए ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। ये जो फैक्शंस हैं एमक्यूएम के दरमियान, जो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, इसका यकीनन दूसरी सियासी जमातें फायदा लेने की कोशिश कर रही हैं, जो उनका हक है। लेकिन इसका अभी तक जो सबसे ज्यादा फायदा है एमक्यूएम लंदन को जा रहा है। अगर एमक्यूएम लंदन एक्टिव हो सकी, किसी तरह उसको मौका मिल गया एक्टिव होने का, तो ये सारा बेनिफिट वो ले जाएंगे। जो आज आम लोगों में जो एमक्यूएम के वर्कर्स में डिबेट होती है वो रियल डिबेट यही होती है। वो कहते हैं जी ये तो नाअहल है, नालायक लोग हैं, इनको तो एक ही बंदा चलाता था, एक ही बंदा, या तो ये कोई फीड कर रहा है या ऐसा मामला ये बन के जा रहा है कि आइंदा 2018 के इंतखाबात में किसी ना किसी तरह एमक्यूएम लंदन यानी उसमें मैटर करेगी और वो करने की कोशिश करेगी। और आप देख रहे हैं कि पिक्टोरियल एक कैंपेन चल चुकी है,
पिक्टोरियल 2018 के आम इंतखाब एमक्यूएम लंदन को अगर मौका मिले तो किसी ना किसी तरीके से अपना हक अपना किरदार अदा करेगी, ये कहना था इम्तियाज खान फरहान। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ न्यूज़ वन कराची, जबकि ओवैस तौहीद सीनियर सहाफी तजियाकार वो भी हमारे साथ मौजूद थे, आपने भी न्यूज़ वन को वक्त दिया। वसीम बदामी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, मजहर अब्बास और नसरुल्लाह मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया और हमें वक्त दिया और कराची की सियासत पर बात की कि कराची के सियासी मंजरनामा तब्दील होता दिखाई दे रहा है और ये लग रहा है कि नून लीग भी किसी तरीके से कराची में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी जानिब यह भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम का सामना करना पड़ सकता है। और एक जानिब यह भी बातें चमक सामने आ रही हैं कि पीटीआई और पीएसपी कहीं ना कहीं आपस में एक अलायंस बना सकती हैं। आप तमाम तरह मेहमान हज़रात का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वन स्पेशल से फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वन।